जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आचार्य प्रकाश यथार्थ यूट्यूब चैनल पर। भक्त वृंदा, फिर से मैं उपस्थित हूं सुंदर विषय को लेकर। होई सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भक्त वृंदा, होगा वही जो राम ने रच के रखा है। और राम क्या रचते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसी करी सो तस फल चाखा। हाँ, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबुर भाता। राम वही करते हैं जो हमने कर्म में करके रखा हुआ है। ये विश्व सारा कर्म का प्रधानता है। सारे विश्व जो है, जितने भी हमारे वेद वेदांग उपनिषद, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो भी संत महापुरुष हुए हैं, सब कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करते हैं वही फल मिलता है हमें। अगर हमने गेहूं बोया है तो वहां धान नहीं काट सकते हैं, गेहूं ही काटना पड़ेगा। भक्त वृंदा, कभी कभी इस तरह का एक व्यवहार बन जाता है हम लोगों से। हम हमेशा कोई अगर सांसारिक कोई ऐसा कर्म बन जाता है तो हम सोचते हैं कि उसके द्वारा हमें दुख पहुंचा है, उसके द्वारा हमें सुख पहुंचा है। किंतु जितने भी वेद वेदांग उपनिषद पुराण सब कहते हैं कि जो कर्म जैसा करता है उसको वही फल मिलता है। भक्त वृंदा, ऐसा कुछ ऐसे कर्म बनते हैं, कुछ ऐसे काम बनते हैं कि ऐसा लगता है कि ये वर्तमान समय में बहुत नुकसानदायक है, किंतु भक्त वृंदा उसके दूरगामी परिणाम भविष्य में वो सुंदर भी बन जाते हैं, वो कर्म अच्छे भी बन जाते हैं। एक सुंदर सा जो है उदाहरण है, मैं आप लोगों से एक छोटी सी कथा है वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक राजा और मंत्री थे। मंत्री बड़े विद्वान और संतुष्ट सत्पुरुष थे। कोई भी कार्य उनसे चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई भी कार्य करते थे, कहते थे जैसा भगवान का मर्जी, जैसा भगवान का इच्छा। जो करते हैं भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। इस तरह से उनके मन मस्तिष्क हृदय में वाणी में हमेशा रहता था। राजा और मंत्री दोनों साथ में हमेशा रहते थे। एक बार क्या हुआ, राजा जो है कुछ अपने बाणों को सजा रहे थे अपने तलवार से, तो उनका एक उंगली कट के गिर गया। तो मंत्री तो हमेशा यही कहते थे जो करते हैं भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं या अच्छा ही करते हैं। इस तरह से उन्होंने वहां पे भी बोल दिया कि जो करते हैं भगवान अच्छा ही करते हैं। तब मंत्री ने, राजा ने कहा कि अच्छा, मेरा एक उंगली कट के गिर गया है, मैं दर्द से कह रहा हूं, मुझे दर्द से इतना दर्द हो रहा, दुख पहुंचा है, और आप कह रहे हो कि जो करते भगवान अच्छा करते हैं, मैं बिना एक उंगली का हो गया हूं। आप बहुत गलत हो। ऐसे मेरे उंगली कटने से आप खुशी हो रहे हो, अच्छा कह रहे हो। हाँ, इसीलिए मैं आपको जेल में डाल देता हूं। उनको जेल में डाल दिया, और जेल में जाते ही, कारागार में जाते हुए ही उन्होंने, मंत्री ने कहा कि जो करते हैं भगवान अच्छा ही करते हैं। और इस तरह से समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा जो है शिकार के लिए गए बाहर। कभी भी बिना मंत्री के वो कहीं नहीं जाते थे। जंगल में शिकार के लिए गए भक्त वृंदा, और वहाँ जो है जंगली जो आदिवासी लोग थे, वहाँ पे उनको पकड़ के लेके गए, और उनको एक नर बलि देना था देवी के लिए। हालांकि भक्त वृंदा, देवी जो है कभी किसी का बलि नहीं लेती है, ये विषय दूसरा है। कभी इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और राजा को वहाँ लेके गए, और वहाँ उनको नहलाया धुलाया और सुंदर कपड़े पहना के, और बलि देने के लिए जब उस स्थान पर, बलि के स्थान पर पहुंचा दिया गया, तब जो बलि देने वाला उन लोगों का जो सरदार था, उनके जो वहाँ पे थे पुजारी, उन्होंने अच्छी तरह से उन सैनिकों से कहा कि इसको अच्छी तरह से देख लो, कहीं खंडित तो नहीं है, कोई अंग प्रत्यंग कटा तो नहीं है। इस तरह से
जब उस बलि देने वाले व्यक्ति ने कहा तो सैनिकों ने देखा, तो सैनिकों ने जब देखा तो उसके एक अंगुली कटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये खंडित जो है हमारी देवी नहीं लेती है, इसको छोड़ दो, खंडित बलि नहीं लेती है। तब उसको छोड़ दिया गया। तब राजा को मंत्री की बात जो है याद आ गई कि जो करते हैं अच्छे के लिए ही भगवान करते हैं। भक्त वृंदा, उस समय राजा को दर्द हुआ, बिना अंगुली का जो है उसको रहना पड़ा, किंतु बिना अंगुली के कारण, अंगुली कटने के कारण ही आज उसकी गर्दन कटने से बची। भक्त वृंदा वो दौड़े दौड़े गए और मंत्री से क्षमा याचना करके मंत्री को कारागार से निकाला और उनको बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आप जो है बहुत भक्त हैं आप भगवान के, आपको मेरा नमन है। इस तरह से नमस्कार किया और उन्होंने, राजा ने कहा कि मंत्री जी ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपने कोई गलती नहीं की और आप इतने बड़े मंत्री, हाँ, और आप इतने 5-6 महीने तक आप कारागार में, कठोर कारागार में आपको समय व्यतीत करना पड़ा, ये क्या, कैसा भगवान का मर्जी। तो मंत्री जी कहते हैं कि प्रभु, राजा से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे बिना कहीं नहीं जाते थे, ना आप शिकार के लिए जाते थे, नहीं कहीं घूमने के लिए जाते थे, मुझे लेकर ही जाते थे। अगर मैं जेल में नहीं होता, कारागार में नहीं होता, तो शिकार के लिए भी अवश्य मुझे लेके जाते। और आपका तो उंगली कटा था, लेकिन मैं तो सही सलामत था और आप मुझे पकड़ लेते वो लोग और मेरा गर्दन जो है धड़ से अलग कर देते। तो इसलिए जो है भगवान जो करते हैं भक्त वृंदा अच्छे के लिए ही करते हैं, दूरगामी परिणाम बहुत सुंदर आते हैं। हो सकता है कि वर्तमान में हमें ऐसा लगे कि बहुत नुकसान हुआ हमारा, हाँ, किंतु भक्त वृंदा इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि जो करते हैं भगवान जो है अच्छे के लिए ही करते हैं। उस प्रभु, उस परम पिता परमात्मा को जो है कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सबका पिता है, संसार का पिता, धाता, पिता, माता। हम लोग हमेशा गाते रहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। किंतु भक्त वृंदा कभी हम इस विषय पर जो है कभी सोचते नहीं है कि हमने क्या बोला, उस विश्वास को हम जगा नहीं पाते। भक्त वृंदा, यही मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, मैं अपने आप से भी विनती करता हूँ, उस त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये हम जैसे गाते हैं उस हिसाब से हमें विश्वास भी करना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग जो है इस विषय को गंभीरता से विचार करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। भक्त वृंदा, फिर से मैं आग्रह करूँगा, मेरा ये YouTube चैनल आचार्य प्रकाश यथार्थ, इसको जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले और आप लोग कमेंट भी करिए। और मैं आप लोगों से थोड़ा वार्ता भी करना चाहता हूँ कमेंट के द्वारा। और भक्त वृंदा, ऐसे सुंदर विषयों पर और भी सारे मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो आप लोग करता रहूँगा। आप लोग जो है उत्साह वर्धक बनाए, उत्साह देते रहिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।